दुनिया सारी रुक जाना कब सीखा मैंने, प्रतिकूल हवा से जूझ कदम नित मंजिल की ओर बढ़े हैं, प्रतिकूल हवा से जूझ कदम नित मंजिल की ओर बढ़े हैं। स्वागत है मुख्य अतिथि आदरणीय अतुल प्रभाकर जी का। आज का ये विशेष कार्यक्रम पर्पल पेन का वार्षिक उत्सव है और इस उत्सव को उन्होंने इतना जानदार और शानदार बना दिया कि जो बहुत सारी संस्थाएं, अलग अलग संस्थाएं अपने स्तर पर काम कर रही हैं, उन सब संस्थाओं को यहाँ जोड़ा है। ये एक बहुत बड़ा समन्वय का काम आपने किया है कि जो इधर उधर सब लोग बिखर के काम कर रहे हैं, उन सबको एक मंच पे लाके आपने खड़ा किया है। ये जो संस्थाएं हैं, जो छोटी छोटी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये जैसे आप देखते हैं एक बड़ी इंडस्ट्री लगती है, बड़ी इंडस्ट्री के लिए छोटी छोटी एंसिलरी यूनिट्स लगती हैं। इसी तरह से ये छोटी छोटी संस्थाएं एक बड़े सम्मेलन के लिए, बड़े मंच के लिए एक कच्चा माल का उत्पादन करती है। यहाँ जो चीज़ उपजती है वो कहाँ तक पहुँचती है, इसका आप अंदाज़ा लगाइए कि हमने भी ये ऐसी संस्था चलाते हैं, तो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग आए और शुरू में आए और शुरू से वो कहाँ तक पहुँचे, हमें कितना आनंद आता है जब उनको देखते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये जो कच्चा माल आगे चल के इतना ऊपर पहुँचता है, ये हमें आनंद देता है। और इसको आपने जो इकट्ठा किया है, एक बहुत महत्वपूर्ण काम आपने आज किया है। आपने रहमान साहब ने जो इतना सुंदर गीत सुनाया, बहुत सुंदर गीत सुनाया, और एक बात आपने कही कि बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम है। व्यवस्थित क्यों है, उसके पीछे भी रीज़न है, कारण है उसका कारण ये है कि जो यहाँ सब बैठे हैं, ये सब संस्थाएं चलाने वाले हैं। इनको सबको पता है कि क्या मुसीबत, क्या चीज़ झेलनी पड़ती है, क्या सामना करना पड़ता है, किस तरह से संभालना पड़ता है। तो ये स्वयं व्यवस्थित नहीं रहेगा तो फिर कौन रहेगा, वो कैसे चलाएंगे व्यवस्था। आपने इतना बढ़िया ओजपूर्ण काव्य पाठ विनम्र जी का सुना और इतना ओज इनके अंदर से चमक रहा था कि मैं देख रहा था जितना इन्होंने जोश दिखाया, और इतने दिसंबर के महीने में इनसे पसीना टपक रहा। तो ये जोश अगर सबके पास पहुंच जाए, ये सबके साथ बढ़ जाए, तो कितना आनंद की बात है। और फिर जिस तरह से इन्होंने सीमा पे लड़ने की बात करी, तो इस जोश के साथ अगर सब सीमा पे लड़ने पहुंच जाए, तो फिर कौन हमारी सीमाओं को तोड़ सकता है, कौन हमें रोक सकता है। ये बहुत आनंदपूर्ण कार्यक्रम आज का रहा। मैं जितने भी आपने जिन लोगों को सम्मान मिला, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इसी तरह के जो सम्मान हैं, ये सिर्फ अपने मन को एक संतुष्टि देते हैं, और संतुष्टि से हमको एक प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा से हम लोग को एक नई ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा से हम जो करते हैं काम, वो हमें बहुत कुछ नया और बहुत कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है कि जो अब तक नहीं हुआ, जो होना चाहिए, जो हो चुका वो तो हो चुका, जो अब होना चाहिए उसको करना है। उसको करने के लिए जो हमें प्रेरणा मिलती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके लिए कनुप्रिया जी को बहुत बहुत बधाई। और जैसे ये काम कर रही है, जिस तरह से जिस लगन के साथ, समर्पण के साथ ये इतने अच्छा काम कर रही हैं, इसके लिए इनको विशेष बधाई। और इस तरह के अगर काम करने वाले यहाँ रहें, देश में रहें, तो बड़ी संस्थाएं तो अपने आप ही पीछे रह जाएंगी। ये अपने आप बहुत बड़ी संस्था बनने वाली है। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं गीत कविता तो मैं बहुत कम कभी लिखता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को गीत कविता वाला नहीं मानता, तो मैं वो तो नहीं सुनाऊंगा। बस एक दो लाइनें, आजकल जैसे इलेक्शन का जोर चलता है, तो उसमें एक दो लाइनें अभी भी लिखी थी, तो वो सुना दूँगा। चुनावी वादों का अंजाम पूछते हो, चुनावी वादों का अंजाम पूछते हो, नादान हो, लहरों की उम्र पूछते हो। एक इसी से मिलता जुलता दूसरा इसी तरह का है।
कि जब तक हासिल न था मंजिल थी, हासिल होते ही पड़ाव बन गया। तो अब ये सब इन नेताओं के लिए पड़ाव हैं, ये चुनाव इस हर पड़ाव के बाद ये फिर नई मंजिल के खोजते चले जाते हैं, पीछे भूल जाते हैं पड़ाव। तो इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को एक बार फिर बधाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।